मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। यही भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। तो चलिए इस वीडियो में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा क्या है, कब और क्यों खींची गई थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम हो जाए। चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा या जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। चलिए इस वीडियो में भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा और इससे उपजे विवाद को जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मैकमोहन रेखा है क्या। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय जगह है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। यह रेखा 1914 की शिमला समझौते का परिणाम था, जो कि भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि उस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह से शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना, जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और न ही उसे स्वीकारता है। चीन ये भी कहता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू किया था। भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी, तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। यानी भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया, तो यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस तरह से तवांग पर चीन का एकदम दावा गलत है। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच ये विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार यह भारतीय राज्य का हिस्सा है। इस तरह से ये स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। पंचशील सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है। तो ये था भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।